नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की इस शांत, ठंडी और सुकून भरी रात में हम एक ऐसी कहानी की ओर चलने वाले हैं जो धीरे धीरे आपके मन को थाम लेगी, जैसे किसी पुराने बरगद की छांव, जैसे माँ की गोद का आराम, जैसे दूर खेतों से आती बैलों की घंटियों की मीठी आवाज। आज की कहानी है बिल्लू नाई की। गांव का सबसे चतुर, सबसे भरोसेमंद नाई। वह सिर्फ बाल और दाढ़ी नहीं बनाता था, बल्कि लोगों के उलझे हुए दिल भी सुलझा देता था। उसकी छोटी सी दुकान में रखा पुराना आईना जैसे कोई जादुई दरवाजा था, जिसमें लोग अपना चेहरा कम और अपनी जिंदगी ज्यादा देख लेते थे। गांव की कच्ची गली के मोड़ पर नीम के पेड़ के नीचे उसकी वह दुकान थी। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी और सामने टंगा धुंधला आईना। सुबह की धूप जब उस आईने पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे उसमें कोई कहानी चमक रही हो। जो भी वहां बैठता, बाल कटवाते कटवाते अपने मन का बोझ हल्का कर देता। कोई अपनी फसल की चिंता बताता, कोई बेटी की शादी की बात करता, कोई अपने अकेलेपन का दर्द। और बिल्लू बस मुस्कुराकर सुनता रहता। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श और उसकी सब ठीक हो जाएगा वाली आवाज जैसे मरहम का काम करती। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, किस्मत का मोड़ होती हैं। एक दिन उसी आईने में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो सिर्फ चेहरा नहीं था, जैसे आने वाले कल की परछाई, जैसे वक्त ने पहले ही कोई राज खोल दिया हो। और उस एक झलक ने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। उस दिन से बिल्लू की दुकान सिर्फ नाई की दुकान नहीं रही, बल्कि उम्मीद का ठिकाना बन गई। यह सिर्फ एक नाई की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां सादगी में छुपी होती थीं। मिट्टी की खुशबू में, चाय की भाप में और किसी अपने की दो मीठी बातों में। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आपकी सांसें धीमी होने लगेंगी, आंखें भारी होंगी और दिल को एक अनकही राहत महसूस होगी। अगर ऐसी सुकून देने वाली, नींद भरी और दिल को छू लेने वाली गांव की कहानियां आपको पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपके सिरहाने बैठकर आपको प्यार से नींद की ओर ले जाती है। और हाँ, जरा बताइए, आप किस शहर या किस गांव से सुन रहे हैं, और अभी आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपके हर कमेंट से ऐसा लगता है जैसे आप यहीं पास बैठे हों इस कहानी की यात्रा में मेरे साथ। तो अब रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की हल्की सरसराहट को सुनिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चल पड़िए उस कच्ची गली की ओर, जहां नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान में बिल्लू नाई आपका इंतजार कर रहा है। और उसका आईना आज भी किसी नई कहानी का राज अपने अंदर छुपाए बैठा है। गांव की सुबह हमेशा बहुत धीरे खुलती थी, जैसे कोई बूढ़ी अम्मा उनींदी आंखों से पर्दा सरकाकर बाहर झांक रही हो। पूरब की तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलती, खेतों पर ओस मोतियों की तरह चमकती और दूर बैलों की घंटियां टुनटुनाने लगती। तभी कच्ची गली के मोड़ पर नीम के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी नाई की दुकान का टीन का दरवाजा चरमराकर खुलता और बिल्लू अपना दिन शुरू करता। उसकी दुकान साधारण थी। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, पानी से भरी बाल्टी, उस तरह कैंची, कंघियां और सामने टंगा धुंधला आईना जिसके कोनों से पारा उतर चुका था। मगर उसी जगह में पूरे गांव का सुकून बसता था। बिल्लू रोज सबसे पहले जमीन पर पानी छिड़कता ताकि धूल न उड़े, फिर औजारों को कपड़े से चमकाता जैसे कोई पुजारी पूजा की तैयारी कर रहा हो। और जब पहली धूप आईने पर पड़ती तो दुकान किसी छोटे मंदिर जैसी लगने लगती। लोग धीरे धीरे आने लगते, कोई बाल कटवाने, कोई दाढ़ी बनवाने, तो कोई सिर्फ 2 पल बैठकर दिल हल्का करने। क्योंकि बिल्लू सिर्फ बाल नहीं काटता था, वह लोगों की चिंताएं भी सुनता था। उसकी कुर्सी पर बैठते ही किसान अपनी फसल का दुख कह देते, बूढ़े अपनी बीमारियों की बात कर लेते और जवान अपने सपनों का बोझ उतार देते, और वह बस मुस्कुराकर सब ठीक हो जाएगा कहता रहता। मगर उसकी आवाज में ऐसा भरोसा होता कि सचमुच मन हल्का हो जाता। बचपन में माँ बाप को खो देने के बाद उसने बहुत जल्दी समझ लिया था कि जिंदगी सिर्फ पेट पालने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनने का नाम है। इसलिए उसने अपनी छोटी सी दुकान को ही अपना संसार बना लिया था, जहाँ हर आने वाला उसका अपना लगता था। बच्चे उसे भैया कहकर चिढ़ाते, बूढ़े आशीर्वाद देते और औरतें अपने घर की खबरें सुनाती, और दिन भर चाय की भाप, हंसी और बातों से दुकान भरी रहती। मगर उस हंसी के पीछे बिल्लू की अपनी तन्हाई भी थी। रात को दुकान बंद करके जब वह आईने में खुद को देखता तो उसे अपने थके चेहरे में बीते सालों की कहानी दिखाई देती।
फिर भी दिल में एक सुकून रहता कि आज किसी का दिन उसने थोड़ा आसान बना दिया। उसे क्या पता था कि यही पुराना आईना जिसमें लोग अपना चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं, बहुत जल्द ऐसा राज दिखाने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा और उसकी साधारण सी जिंदगी को एक नई दिशा दे देगा। और यहीं से उसकी असली कहानी की शुरुआत होती। सुबह का उजाला जब पूरी तरह फैल गया तो बिल्लू ने दुकान के बाहर रखी पुरानी चारपाई सीधी की, नीम के पेड़ से गिरे पत्ते बुहारे और बाल्टी से थोड़ा पानी छिड़क दिया ताकि धूल बैठ जाए। गली से गुजरते लोग उसे देखकर हाथ हिलाते जाते, जैसे वह कोई दुकानदार नहीं बल्कि घर का ही सदस्य हो। सबसे पहले चौधरी काका आए, जिनकी दाढ़ी हमेशा बढ़ी रहती थी और बातें उससे भी ज्यादा। कुर्सी पर बैठते ही बोले, अरे बिल्लू, जरा साफ सुथरा बना दे, आज शहर जाना है। बिल्लू मुस्कुराया, गले में सफेद कपड़ा बांधा और उस तरह चलाने लगा। काका बोलते जाते, धान का भाव, मंडी की खबर, सरकार की शिकायतें, और बिल्लू बीच बीच में हूँ, अच्छा, ठीक हो जाएगा कहता जाता। उस तरह की खुरखुर आवाज, पास की चाय की केतली से उठती भाप और नीम की पत्तियों से छनती धूप में मिलकर ऐसा माहौल बना देती कि समय रुक सा जाता। दुकान के सामने बैठे दो बच्चे कंचे खेल रहे थे। एक बकरी रस्सी खींच रही थी और हवा में मिट्टी और सरसों के तेल की मिलीजुली खुशबू थी। उस छोटे से कोने में पूरी दुनिया सिमट आती थी। बिल्लू हर चेहरे को ध्यान से देखता, किसकी आंखों के नीचे नींद कम है, किसकी पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी हैं, और बाल काटते काटते जैसे उनके मन की उलझनें भी छांट देता। उसे लगता था कि इंसान के बाल जितने बढ़ते हैं उतनी ही चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, और जब बाल हल्के होते हैं तो मन भी हल्का हो जाता है। दोपहर तक दुकान भर गई, कोई खड़ा, कोई बैठा, कोई सिर्फ तमाशा देखता। गांव में यही एक जगह थी जहां हर जात, हर उम्र, हर हाल का आदमी बराबरी से बैठता था। बिल्लू को यह बात सबसे अच्छी लगती थी कि उसकी कुर्सी पर बैठते ही सब एक जैसे हो जाते हैं, न कोई बड़ा न छोटा। एक किसान अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा था। दहेज का इंतजाम कैसे होगा समझ नहीं आता, तो पास बैठे मास्टर जी बोले, चिंता मत करो, गांव है, सब मदद करेंगे। बिल्लू चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, शादी खुशी का काम है काका, चिंता मत पालो, सब ठीक होगा। उसकी आवाज में इतना अपनापन था कि किसान की आंखें भर आईं। तभी एक लड़का आया, जेब में पैसे नहीं थे। बोला, भैया, स्कूल में फंक्शन है, बाल बना दो, पैसे बाद में दे दूंगा। बिल्लू ने हंसकर कहा, अरे पगले, पढ़ लिख ले, पैसे की चिंता मत कर, और उसे बड़े प्यार से बाल बना दिए। बच्चे आईने में खुद को देखकर खिलखिला उठा, जैसे उसे कोई नई पहचान मिल गई हो। बिल्लू के लिए वही मुस्कान सबसे बड़ा मेहनताना थी। दिन चढ़ते चढ़ते उसकी कमर दर्द करने लगती, मगर दिल में थकान नहीं आती, क्योंकि हर चेहरे पर लौटती खुशी उसे ताकत देती थी। दोपहर के बाद थोड़ी शांति छा गई, धूप तेज हो गई थी और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। बिल्लू ने दुकान के कोने में रखे डिब्बे से सूखी रोटी निकाली, प्याज काटा और नीम की छांव में बैठकर खाने लगा। हवा हल्की गर्म थी, मगर पेड़ की छाया सुकून दे रही थी। खाते खाते उसकी नजर उस पुराने आईने पर गई। आईने में उसका चेहरा थका हुआ दिख रहा था, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे, माथे पर पसीना। उसने खुद से ही पूछा, कितने साल हो गए ऐसे ही। बचपन याद आया, जब पिता इसी कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों से हंसते बोलते थे, माँ अंदर से चाय देती थी और वह छोटा सा बिल्लू कोने में बैठा कंघियां साफ करता था। फिर वो दिन जब दोनों चले गए और दुकान की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई। कितनी रातें उसने रो रो कर काटी थीं, मगर सुबह होते ही फिर उस तरह उठा लिया था। शायद वही मजबूरी धीरे धीरे उसकी ताकत बन गई। उसने आईने पर हाथ फेरा, जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रहा हो, और बुदबुदाया, तू ही तो है जो सब देखता है, मेरी हंसी भी, मेरा दर्द भी। आईना चुप था, मगर उसमें जैसे उसकी पूरी जिंदगी कैद थी। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें आईं, अपने बच्चों के बाल कटवाने। बच्चों का शोर, हंसी और रोना धोना मिलकर दुकान को फिर जिंदा कर देते। एक छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठते ही डर गया और रोने लगा। बिल्लू ने जेब से छोटी सी सीटी निकाली और उसे बजाने लगा। फिर लकड़ी की टूटी कंघी से उसे खिलौना बना कर दिया। बच्चा हंस पड़ा। सब औरतें बोली,
अरे बिल्लू, तू तो जादूगर है। वह मुस्कुरा दिया। उसे बच्चों से खास लगाव था, शायद इसलिए कि उसका अपना बचपन जल्दी छिन गया था। जब भी कोई बच्चा हंसता, उसे लगता जैसे उसके अंदर का खालीपन थोड़ा भर गया हो। वह बाल काटते काटते कहानियां सुनाता, राजा रानी की, खेत खलिहान की, बैलों की, और बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। उस छोटी सी दुकान में कभी कभी ऐसा लगता जैसे पूरा गांव फिर से बच्चा बन गया हो, बिना चिंता बिना बोझ, सिर्फ हंसी। शाम ढलने लगी तो आसमान नारंगी हो गया। खेतों से लौटते किसान, स्कूल से आते बच्चे और बाजार से लौटती औरतें सब एक बार दुकान के सामने रुकते। बिल्लू के यहाँ बैठना जैसे रोज का नियम था। चाय वाले ने पास ही स्टोव जला दिया। भाप उठने लगी और बातचीत का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कोई पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, कोई नए सपने बता रहा था। बिल्लू सबके बीच बैठा हंस रहा था, मगर भीतर कहीं हल्की सी तन्हाई फिर सिर उठाने लगी। इतने लोगों के बीच होते हुए भी रात को जब वह अकेला होता तो सन्नाटा उसे काटने दौड़ता। उसने कई बार सोचा था कि शादी कर ले, घर बसा ले, मगर फिर जिम्मेदारियों और पैसों की चिंता उसे रोक देती। उसने अपनी जिंदगी को दुकान तक ही सीमित कर लिया था। उसे लगता था शायद यही उसका नसीब है, दूसरों की खुशियां संवारना और खुद चुपचाप किनारे बैठ जाना। इसी भीड़ में उस दिन एक अजनबी चेहरा भी था। एक दुबला पतला नौजवान जो दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें बार बार दुकान के आईने पर टिक जाती। बिल्लू ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह पास आया, बोला, बाल बाल बनवाने हैं। आवाज में झिझक थी। बिल्लू ने कुर्सी पर बैठाया। जैसे ही वह आईने के सामने बैठा, कुछ पल के लिए दोनों की नजरें आईने में मिली। बिल्लू को लगा जैसे उस लड़के की आंखों में कोई गहरी कहानी छिपी है। थकान, डर और उम्मीद सब साथ। उसने धीरे धीरे उसके बाल काटने शुरू किए। लड़का चुप था, मगर उसकी सांसें तेज थीं। अचानक उसने पूछा, भैया, क्या यहाँ लोग अपने मन की बात भी कह सकते हैं? बिल्लू मुस्कुराया, यहाँ तो लोग बाल से ज्यादा दिल हल्का करते हैं। लड़के की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। उस पल बिल्लू को लगा जैसे यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई। रात होने लगी। एक एक करके सब लोग चले गए। अजनबी भी चुपचाप धन्यवाद कहकर चला गया, मगर उसकी परछाई जैसे दुकान में रह गई। बिल्लू ने दरवाजा आधा बंद किया, लालटेन जलाई और दिन भर के बाल बुहारने लगा। आईने में फिर उसका अकेला चेहरा दिखा। बाहर झिंगुरों की आवाज थी, हवा ठंडी हो गई थी। उसने लंबी सांस ली। दिन भर की हंसी के बाद यही सन्नाटा उसे सबसे भारी लगता था। उसने लालटेन की लौ धीमी की और आईने के सामने खड़ा हो गया। कुछ पल तक खुद को देखता रहा। अचानक उसे लगा जैसे आईने में उसका चेहरा नहीं, कोई और चेहरा झलक कर गायब हो गया। वह चौंक गया, आंखें मल कर फिर देखा। सब सामान्य था। उसने सोचा शायद थकान है, मगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे लगा कि आने वाले दिनों में कुछ बदलने वाला है। खाट पर लेटते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। टीन की छत के छेदों से तारे झिलमिला रहे थे। उसने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, हे भगवान, बस इतना कर देना कि मेरी दुकान यूं ही चलती रहे और लोगों के चेहरे यूं ही मुस्कुराते रहें। उसे क्या पता था कि वही पुराना आईना, वही छोटी सी दुकान और वही बिल्लू बहुत जल्द एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं जिसे पूरा गांव सालों तक याद रखेगा। उस रात हवा कुछ अलग थी, जैसे समय खुद धीरे धीरे कदम रख रहा हो और बिल्लू की साधारण जिंदगी किसी अनजाने मोड़ की ओर बढ़ रही हो। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। गांव की पगडंडियों पर दिन भर की धूल अब ठंडी होकर बैठ चुकी थी, जैसे धरती भी थककर सुस्ता रही हो। चांद आधा था, मगर उसकी फीकी रोशनी में कच्ची दीवारें किसी पुराने सपने की तरह चमक रही थीं। उसी चांदनी के नीचे बिल्लू की छोटी सी नाई की दुकान खड़ी थी। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और सामने टंगा एक पीला बल्ब जो हवा के झोंकों से बार बार कांप जाता। दुकान के भीतर वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी, लोहे की पेटी, उस्तरे, कैंची और दीवार पर टंगा बड़ा सा आईना। पर वह आईना सिर्फ कांच नहीं था, उसमें जाने कितनी परछाइयां कैद थीं, हंसी की, आंसुओं की, अधूरे ख्वाबों की। बिल्लू हर रात दुकान बंद करने से पहले आईने को कपड़े से धीरे धीरे पोंछता, जैसे कि किसी अपने के चेहरे से धूल साफ कर रहा हो। उसे लगता अगर आईना साफ रहेगा तो गांव वालों की किस्मत भी साफ रहेगी। उस रात भी उसने वही किया।
मगर न जाने क्यों दिल के अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकही बात हवा में तैर रही हो। सुबह मुर्गे की पहली बांग के साथ बिल्लू उठ गया। आदत थी उसकी सूरज से पहले जागने की। उसने कुएं से पानी खींचा, चेहरे पर छींटे मारे और आसमान की ओर देखा। हल्का गुलाबी उजाला फैल रहा था। उसे अपनी माँ की याद आई, जो कहा करती थी, जिसका मन साफ हो उसका दिन जल्दी उजाला देखता है। वह मुस्कुरा दिया। दुकान खोली तो सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर कुर्सी ठीक की और आईने को उसी श्रद्धा से पोंछा जैसे कोई मंदिर की मूर्ति को सजाता है। धीरे धीरे गांव वाले आने लगे, कोई बाल कटवाने, कोई दाढ़ी बनवाने, कोई सिर्फ बैठकर बात करने। बिल्लू की दुकान गांव की चौपाल जैसी थी। वहां खबरें भी मिलती, सलाह भी, और कभी कभी रोने के लिए कंधा भी। लोग कहते, बिल्लू के हाथ में कैंची नहीं, दुआ है। वह बस हंसकर टाल देता, मगर अंदर से उसे अच्छा लगता कि वह किसी के काम आ पा रहा है। उस दिन सबसे पहले बूढ़े राम खेलावन आए। उनकी कमर झुकी हुई थी और आंखों में बरसों की थकान। कुर्सी पर बैठते ही बोले, बेटा बाल छोटे कर देना, गर्मी बहुत है। बिल्लू ने धीरे धीरे उनके बाल काटे, जैसे डरता हो कि कहीं दर्द न हो जाए। आईने में राम खेलावन खुद को देखते रहे, फिर अचानक बोले, जानता है बिल्लू, जब जवान था ना, तेरे जैसा था, सपने बहुत थे। उनकी आवाज भर्रा गई। बिल्लू ने कुछ नहीं कहा, बस कंधे पर हाथ रख दिया। दुकान में कुछ देर सन्नाटा रहा। बाहर से गायों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। बिल्लू को लगा उसका आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखा रहा, बल्कि समय की पूरी कहानी दिखा रहा है। कैसे इंसान जवान से बूढ़ा हो जाता है और सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ जाते हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि जब तक वह है इस दुकान में, किसी के सपने पूरी तरह टूटने नहीं देगा। दोपहर तक दुकान भर गई। बच्चे हंसते भागते आए, किसी को स्कूल जाना था, किसी को मेले में। बिल्लू सबको बराबर प्यार से देखता। एक छोटा लड़का गुड्डू रोता हुआ आया। उसके बाल किसी ने चिढ़ाकर काट दिए थे। बिल्लू ने उसे कुर्सी पर बिठाया, टॉफी दी और बड़े सलीके से बाल ठीक किए। जब गुड्डू ने आईने में खुद को देखा तो खिलखिला उठा। उस हंसी ने जैसे पूरी दुकान रोशन कर दी। बिल्लू को लगा यही तो असली कमाई है, किसी के चेहरे पर मुस्कान। पैसे तो आते जाते रहते हैं। उसने अपनी जेब टटोली, कुछ सिक्के ही थे, मगर दिल भरा हुआ था। उसे हमेशा लगता था कि उसका काम छोटा जरूर है, पर बेकार नहीं। शाम ढलते ढलते आसमान पर बादल घिराए, हवा में ठंडक थी। बिल्लू ने लालटेन जलाई। उसी रोशनी में आईना कुछ अलग सा चमक रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कांच के भीतर कोई हल्की सी लहर चल रही हो। उसने पलकें झपकाईं। सब सामान्य, शायद थकान है, उसने खुद से कहा। मगर जब अगला ग्राहक बैठा तो आईने में एक पल के लिए उसे कुछ अजीब दिखा, जैसे उस आदमी के पीछे खेतों में पानी भरा हो, जबकि असल में बाहर सूखा था। वह घबरा गया। दोबारा देखा तो सब ठीक। उसने बात टाल दी, पर दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सचमुच आईना कुछ और दिखा रहा था, या यह सिर्फ वहम था? उसने तय किया कि किसी से कुछ नहीं कहेगा। रात को दुकान बंद करते समय वह देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। अपने चेहरे को देखता रहा, थकी आंखें, माथे की लकीरें, पर भीतर कहीं उम्मीद। उसे लगा जैसे आईना उससे कुछ कहना चाहता हो। उसने हाथ बढ़ाकर कांच छुआ। ठंडा था, मगर अजीब सुकून दे रहा था। अचानक उसे अपने बचपन की याद आई, जब उसके पिता भी यही दुकान चलाते थे। वही कुर्सी, वही आईना। शायद यह आईना पीढ़ियों से इस परिवार का साथी था। शायद इसमें उन सब की परछाइयां बस गई थीं। तू ही मेरा दोस्त है, वह मुस्कुराया। सबका सच संभाल कर रखना, और लालटेन बुझाकर बाहर आ गया। घर जाते वक्त पगडंडी सुनसान थी। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। बिल्लू के मन में दिन भर की बातें घूम रही थीं। राम खेलावन की उदासी, गुड्डू की हंसी, और आईने की वो अजीब झलक। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी भी उसी आईने जैसी है, कभी साफ, कभी धुंधली, मगर हर पल कुछ नया दिखाती हुई। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन ही मन दुआ की कि उसके हाथों में हमेशा वही सादगी और नेकी बनी रहे। अगर उसका आईना सच में आने वाले समय की झलक दिखाता है, तो वह चाहता था कि उसमें सिर्फ खुशियां दिखें। उस रात बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही वही आईना सामने आ जाता।
जैसे उसमें कोई राज छुपा हो जो धीरे धीरे खुलने वाला है। मगर डर से ज्यादा उसे उत्सुकता थी। कहीं यह आईना गांव की किस्मत बदलने वाला तो नहीं, कहीं यह उसे किसी बड़े काम के लिए तो नहीं बुला रहा। उसने करवट बदली, हल्की मुस्कान आई और उसने खुद से कहा, जो होगा अच्छा ही होगा। मैं तो बस नाई हूं, लोगों के बाल संवारता हूं, शायद किस्मत भी संवार दूं। और इसी सोच के साथ उसकी पलकों पर आखिरकार नींद उतर आई, शांत, गहरी और मीठी, ठीक वैसी जैसी उसके छोटे से गांव की रातें होती थीं। उस रात के बाद जैसे बिल्लू की नींद की परतों में भी आईने की चमक उतर आई थी। सुबह आंख खुली तो कुछ पल उसे लगा जैसे वह अब भी उसी कांच के सामने खड़ा है। बाहर से कोयल की आवाज आ रही थी और हल्की धूप मिट्टी की दीवारों पर फिसल रही थी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो ठंडी हवा के झोंके ने चेहरा छू लिया। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं चूल्हे से धुआं उठ रहा था, कहीं औरतें घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थीं, कहीं बच्चे उनिंदी आंखों से मां का आंचल पकड़े खड़े थे। मगर बिल्लू के भीतर आज एक अलग ही खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखा सवाल उसके दिल में बैठ गया हो। वह बिना कुछ सोचे सीधे दुकान की तरफ चल पड़ा। कदम तेज थे, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दुकान का ताला खोलते समय उसकी उंगलियां हल्का कांप रही थीं। अंदर घुसते ही उसकी नजर सबसे पहले आईने पर गई। वही पुराना कांच, वही लकड़ी का फ्रेम, मगर आज उसमें कुछ और गहराई थी, जैसे वह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं, कोई कहानी छुपाए बैठा हो। उसने रोज की तरह झाड़ू लगाई, कुर्सी ठीक की, औजार जमाए, पर बार बार नजर आईने पर अटक जाती। उसने कपड़ा उठाकर उसे साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे वह पहुंचता, कांच में उसकी शक्ल और साफ होती जाती, पर साथ ही उसे ऐसा भी लगता कि उसके पीछे कुछ और पड़ते हैं, जैसे कई सालों की यादें। अचानक उसे अपने पिता की हंसी सुनाई दी, मानो वे पीछे खड़े हों। उसे याद आया कैसे बचपन में वह इसी दुकान के कोने में बैठकर उन्हें काम करते देखता था। पिता कहते थे, नाई का काम सिर्फ बाल काटना नहीं, लोगों का बोझ हल्का करना भी है। तब वह समझता नहीं था, मगर आज हर दिन उसे उस बात का मतलब समझ आता था। आईने में उसे एक पल के लिए पिता की झलक दिखी, सफेद धोती, मुस्कुराता चेहरा। उसने पलक झपकी तो सब गायब। वह चुपचाप खड़ा रहा। डर नहीं था, बस एक अजीब अपनापन था, जैसे कोई अपना बहुत दिनों बाद मिलने आया हो। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, मगर आज हर चेहरा उसे थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे आईना उनके चेहरे के पीछे छुपी थकान भी दिखा देता हो। हर आदमी के माथे पर चिंता की हल्की लकीरें, हर औरत की आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ, हर बच्चे की मुस्कान में छुपी मासूम उम्मीद, सब कुछ ज्यादा साफ, ज्यादा गहरा। एक किसान आया जिसका खेत इस साल सूखा पड़ गया था। बाल कटवाते कटवाते वह चुपचाप बोल पड़ा, पता नहीं बिल्लू, अगली फसल होगी भी या नहीं। बिल्लू ने आईने में उसकी आंखें देखीं। उन्हें देखकर लगा जैसे सूखी जमीन पड़ी हो। उसने धीरे से कहा, हिम्मत मत हारो काका, धरती माँ देर से सही देती जरूर है। किसान हल्का मुस्कुराया। उस छोटी सी मुस्कान ने बिल्लू को अंदर तक छू लिया। उसे लगा जैसे उसके शब्द सच में मरहम का काम कर रहे हों। शायद यही वजह थी कि लोग बार बार उसकी दुकान पर आते थे। उन्हें बालों से ज्यादा सुकून चाहिए होता था। दोपहर को दुकान खाली हुई तो वह अकेला कुर्सी पर बैठ गया। बाहर धूप तेज थी, मगर अंदर हल्की ठंडक थी। उसने यूं ही आईने में देखा और इस बार उसका दिल सचमुच धड़क उठा। उसे अपने पीछे दुकान नहीं, बल्कि गांव का चौक दिखाई दिया। लोग भागते हुए, आसमान पर काले बादल, पानी बारिश और खेतों में भरता पानी। आदमी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सब सामान्य। फिर आईने में देखा, फिर वही दृश्य। कुछ ही पल बाद सब गायब। वह पसीने से भीग गया। क्या यह आने वाले समय की झलक थी? क्या सच में बारिश आने वाली है? गांव महीनों से पानी के इंतजार में था। अगर यह सच हुआ तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या संकेत, मगर उसके भीतर एक अजीब विश्वास जन्म ले रहा था कि आईना कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसे दिख रहा है। शाम तक यह बेचैनी बढ़ती गई। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया और यूं ही बातों बातों में कहा कि शायद जल्दी बारिश आए। सब हंस पड़े। अरे बिल्लू, तू कब से ज्योतिषी बन गया? वह भी हंस दिया, मगर दिल में वही तस्वीर घूमती रही। रात को जब वह दुकान बंद कर रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी।
टीन की छत खड़कने लगी। दूर आसमान में बिजली चमकी। उसका दिल धक से रह गया। कुछ ही देर में बूंदें गिरने लगीं, पहले हल्की, फिर तेज, फिर मूसलाधार। गांव में शोर मच गया। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, औरतें बर्तन बाहर रखने लगीं, किसान आसमान की ओर हाथ उठाकर दुआ करने लगे। बिल्लू दुकान के दरवाजे पर खड़ा भीगता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वही दृश्य, वही जो आईने में दिखा था। अब उसे यकीन हो गया, यह आईना सिर्फ कांच नहीं, किसी रहस्य का दरवाजा है। अगले दिन गांव का माहौल बदल चुका था। मिट्टी की खुशबू हर तरफ फैल गई थी। खेतों में पानी चमक रहा था। लोग बिल्लू के पास आकर कहने लगे, तूने कैसे जान लिया था? वह बस मुस्कुरा देता। वह किसी को आईने की बात नहीं बताना चाहता था। उसे डर था कि लोग इसे तमाशा बना देंगे या लालच में पड़ जाएंगे। मगर अंदर से वह जिम्मेदारी महसूस करने लगा था। अगर आईना सच में भविष्य दिखाता है तो उसे इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना होगा। वह हर रात आईने के सामने बैठता, चुपचाप देखता, समझने की कोशिश करता। कभी कभी बस अपना ही चेहरा दिखता, कभी धुंध, कभी कोई हल्की झलक, जैसे समय खुद तय करता हो कि क्या दिखाना है। दिन बीतते गए। बिल्लू पहले से ज्यादा शांत हो गया। अब वह हर ग्राहक को और ध्यान से सुनता। उसे लगता शायद किसी की छोटी सी परेशानी भी आने वाले बड़े तूफान की निशानी हो। वह बच्चों को पढ़ने की सलाह देता, किसानों को मिलजुल कर काम करने को कहता और बुजुर्गों के साथ देर तक बैठकर बातें करता। लोग कहते, बिल्लू बदल गया है, अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। मगर असल में वह सिर्फ आईने की सीख समझ रहा था कि जिंदगी बहुत नाजुक है और हर पल की कीमत है। उसे एहसास हुआ कि भविष्य देखना जरूरी नहीं, किसी का आज संवार देना ज्यादा जरूरी है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, वह अकेला दुकान में बैठा था। लालटेन की लौ धीमी थी। उसने आईने में देखा। इस बार उसे अपना ही चेहरा दिखा, मगर बूढ़ा, झुर्रियों से भरा, फिर भी मुस्कुराता हुआ। उसके आसपास बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे। दुकान पहले से बड़ी हो गई थी, जैसे उसका छोटा सा काम पूरे गांव की धड़कन बन गया हो। उसने गहरी सांस ली। शायद यही उसका भविष्य था। कोई चमत्कार नहीं, बस लोगों के बीच रहकर, उनकी खुशियों में शामिल होकर जीना। उसने आईने को धीरे से छुआ और फुसफुसाया, अगर तू सच दिखाता है तो बस इतना दिखा कि सब खुश रहें। बाहर कहीं दूर से रात की हवा सरसर आई और उस सन्नाटे में बिल्लू को लगा जैसे आईना हल्का सा मुस्कुरा रहा हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें कच्ची गलियों पर बिखरीं, बिल्लू ने दुकान का दरवाजा पहले से भी जल्दी खोल दिया। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। आईने में दिखी अपनी बूढ़ी मगर संतुष्ट मुस्कान बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वह सोचता रहा, क्या सचमुच इंसान का भविष्य उसके अपने हाथों में होता है? अगर वह आज किसी का दुख हल्का कर दे तो शायद वही कल की खुशी बन जाए। उसने दुकान के बाहर पानी छिड़का। मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू ने उसका मन भर दिया। दूर खेतों में किसान बैलों के साथ निकल पड़े थे। औरतें आंगन बुहार रही थीं। बच्चे स्कूल की थैली टांगे भाग रहे थे। गांव वही था, पर बिल्लू को सब कुछ नया लग रहा था, जैसे उसने पहली बार इस दुनिया को ध्यान से देखा हो। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक नाई नहीं, इस छोटे से संसार की धड़कनों का गवाह है। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई बाल कटवाने, कोई दाढ़ी बनवाने, तो कोई यूं ही दो बातें करने। उसकी दुकान अब छोटी सी चौपाल बन चुकी थी। एक बूढ़ा आया, बोला, बिल्लू आज जरा जल्दी कर दे, घुटनों में दर्द है। बिल्लू ने प्यार से कुर्सी पर बिठाया, तेल लगाया, धीरे धीरे सिर दबाने लगा। बूढ़े की आंखें बंद हो गईं। वह बोला, तेरे हाथों में बड़ा सुकून है बेटा। ये सुनकर बिल्लू के दिल में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके हाथ सच में किसी दर्द को खींच लेते हैं। तभी दो लड़के आए, हंसते शोर करते, शहर जाने की बातें करते हुए। वह उन्हें देख मुस्कुरा दिया। उसे अपना बचपन याद आ गया। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी और वह उन कहानियों का मूक श्रोता था। आईना उन सबको अपने अंदर समेटे खड़ा था, जैसे गांव की सारी यादों का खजाना। दोपहर के समय अचानक एक औरत आई, गोद में छोटा बच्चा लिए। बच्चा रो रहा था। उसने कहा, भैया इसके बाल पहली बार कटवाने हैं, बहुत डर रहा है। बिल्लू ने बच्चे को गोद में लिया, खिलौने की तरह कंघी घुमाई, अजीब अजीब आवाजें निकालकर उसे हंसाया। बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया। जब उसके छोटे छोटे बाल जमीन पर गिरे
तो बिल्लू को लगा जैसे समय भी ऐसे ही चुपचाप बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। उसने आईने में उस बच्चे का चेहरा देखा, डर से भरा, फिर हंसी से चमकता हुआ। उसी पल उसे समझ आया कि जिंदगी का असली जादू यही है, डर को हंसी में बदल देना, और शायद वही उसका काम है। उस दिन पहली बार उसे अपने पेशे पर गर्व हुआ, जैसे वह कोई छोटा सा कलाकार हो जो लोगों के चेहरों पर सुकून बना देता है। शाम को जब दुकान खाली हुई, वह फिर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। कुछ देर तक बस अपना चेहरा देखता रहा। तू आखिर है क्या? उसने धीमे से पूछा। कांच में सिर्फ उसकी परछाई थी, मगर उसे लगा जैसे आईना जवाब दे रहा हो, मैं वही दिखाता हूं जो तेरे दिल में है। उसे एहसास हुआ कि शायद चमत्कार आईने में नहीं, उसके भीतर है। जब दिल साफ होता है तो इंसान दूसरों का दुख पहले ही पढ़ लेता है, आने वाले खतरे भांप लेता है। शायद वही भविष्य है। उसे याद आया कि कल बारिश का दृश्य देखकर वह डर गया था, मगर उसी बारिश ने गांव में खुशियां भर दी। हर डर के पीछे कोई नई शुरुआत छुपी होती है। वह कुर्सी पर बैठा बैठा देर तक सोचता रहा, और धीरे धीरे उसका मन शांत झील की तरह स्थिर हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में मेले की तैयारी शुरू हुई। रंग बिरंगी झंडियां, ढोल की आवाज, गुड़ की जलेबी की खुशबू, हर तरफ चहल पहल। बिल्लू की दुकान सबसे व्यस्त जगह बन गई। लोग नए कपड़े पहनने से पहले बाल कटवाना चाहते थे। सुबह से शाम तक वह बिना रुके काम करता रहा। पसीना उसके माथे से टपकता, मगर चेहरे पर थकान नहीं थी। हर ग्राहक के साथ हंसी मजाक, पुरानी यादें, छोटी छोटी बातें। उसे लग रहा था जैसे वह अकेला नहीं, पूरा गांव उसके साथ सांस ले रहा है। आईने में उसे हर बार सिर्फ चेहरे नहीं, चमकती उम्मीदें दिखती। उस दिन उसने महसूस किया कि भीड़ के बीच भी इंसान बहुत अकेला हो सकता है, मगर अगर कोई उसे 2 पल सुन ले तो वह अकेलापन पिघल जाता है। शायद उसकी दुकान वही जगह थी जहां लोग अपना बोझ उतार देते थे। मेले की रात जब सब नाच गा रहे थे, बिल्लू दुकान के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की हल्की रोशनी, दूर से आती बांसुरी की धुन और हवा में घुली मिठास। तभी उसे लगा कि उसकी जिंदगी कितनी साधारण है, न बड़ा घर, न दौलत, न नाम, फिर भी दिल भरा भरा है। उसने सोचा, अगर वह शहर चला जाता तो शायद ज्यादा कमा लेता, मगर क्या ये सुकून मिलता? शायद नहीं। यहाँ हर कोई उसे नाम से जानता है, उसकी हंसी पहचानता है, वह इस मिट्टी का हिस्सा है। उसने आंखें बंद की और मन ही मन शुक्रिया कहा, अपने गांव का, अपने काम का, और उस आईने का जिसने उसे खुद से मिलाया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। बच्चे बड़े होने लगे, बुजुर्ग और बूढ़े हो गए, कुछ चेहरे हमेशा के लिए गायब हो गए, मगर बिल्लू की दुकान वैसे ही रही, जैसे समय के बीच एक स्थिर ठिकाना। कभी कभी कोई पुराना ग्राहक सालों बाद लौटता और कहता, अरे तू तो बिल्कुल नहीं बदला। वह हंस देता, मगर जानता था कि भीतर बहुत कुछ बदल चुका है। अब वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी की सबसे बड़ी समझ चुप्पी से आती है। आईना अब उसे कोई रहस्यमय दृश्य नहीं दिखाता था, मगर हर दिन उसे लोगों के चेहरों में उनका सच दिखा देता था, और वही उसके लिए काफी था। एक रात जब गांव गहरी नींद में डूबा था, बिल्लू ने आखिरी बार दुकान बंद करने से पहले आईने को छुआ। कांच ठंडा था, मगर उसमें उसकी परछाई गर्म और जिंदा लग रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, कल फिर मिलेंगे। उसे लगा जैसे वह आईने से नहीं, अपने पूरे गांव से बात कर रहा हो। बाहर चांदनी बिखरी थी, हवा में शांति थी, और उसके दिल में एक अजीब सा भरोसा कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, जब तक उसके हाथों में कंघी और उस्तरा है, जब तक लोग उसकी कुर्सी पर बैठकर अपना दुख कह सकते हैं, तब तक उसकी जिंदगी का मतलब बना रहेगा। और इसी भरोसे के साथ वह घर की ओर चल पड़ा, धीमे कदमों से, जैसे हर कदम के साथ एक नई कहानी जन्म ले रही हो। सुबह की ठंडी हवा में उस दिन कुछ अलग सा सन्नाटा घुला हुआ था। बिल्लू जब अपनी दुकान की ओर बढ़ रहा था तो उसे लगा जैसे पूरा गांव अभी नींद और जाग के बीच कहीं अटका है। कच्ची गली में उसके पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे वह इस रास्ते का अकेला मुसाफिर हो। उसने दरवाजे की कुंडी खोली तो लकड़ी ने हल्की सी चरमराहट की, मानो दुकान भी रात भर उसका इंतजार करती रही हो। अंदर वही पुरानी कुर्सी, वही आईना, वही तौलिए, वही कंघियां, सब कुछ अपनी जगह पर था।
फिर भी उसे लगा जैसे हर चीज उसे चुपचाप देख रही है। उसने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर पानी के छींटे मारे। मिट्टी की सौंधी गंध उठी तो उसका मन अजीब सी शांति से भर गया। उसे अपनी माँ की याद आई, जो बचपन में हर सुबह आंगन लीपती थी और कहती थी, साफ जगह पर लक्ष्मी बसती है। बिल्लू मुस्कुराया। उसने आईने पर जमी धूल कपड़े से पोंछी। जैसे ही कांच चमका, उसमें उसकी परछाई उभरी। थोड़ा थका चेहरा, आंखों के पास हल्की रेखाएं, मगर उनमें एक अजीब संतोष। उसने धीरे से खुद से कहा, चल बिल्लू, आज भी किसी का दिन हल्का करना है। उससे लगता था कि उसकी जिंदगी का असली काम यही है, दूसरों के बोझ को थोड़ा सा कम कर देना। कुछ ही देर में पहला ग्राहक आया, डाकिया हरिराम। उसका बैग हमेशा की तरह चिट्ठियों से भरा था और चेहरा धूप से तपकर सांवला हो गया था। वह कुर्सी पर बैठते ही बोला, आज बड़ी थकान है रे बिल्लू, आधा गांव पैदल घूम लिया। बिल्लू ने बिना कुछ कहे उसके सिर पर तेल लगाया और उंगलियों से धीरे धीरे मालिश करने लगा। हरिराम की सांसें भारी से हल्की होने लगी। वह आंखें मूंदकर अपने बच्चों की पढ़ाई, पैसों की तंगी और बीमार पत्नी की चिंता बताने लगा। बिल्लू बसहूं अच्छा कहता रहा, मगर उसकी उंगलियां जैसे दर्द सोख रही थीं। उसे महसूस हुआ कि लोग बाल कटवाने से ज्यादा अपने मन का बोझ उतारने आते हैं। दुकान की दीवारें जैसे इन सब राजों की गवाह थीं। तभी बाहर से दो बच्चे झगड़ते हुए आए, फिर हंसते हंसते एक ही कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नोकझोंक देखकर बिल्लू को अपना बचपन याद आया, जब वह भी अपने दोस्त के साथ बिना वजह लड़ता और अगले ही पल गले लग जाता था। उसे लगा कि समय सच में बहुत तेज भागता है। आज जो बच्चे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, फिर शायद इसी कुर्सी पर बैठकर अपने बच्चों की चिंता करेंगे। जीवन जैसे एक गोल चक्कर है जो बस घूमता ही रहता है। दोपहर तक धूप तेज हो गई। दुकान के बाहर नीम का पेड़ छाया दे रहा था और उसकी पत्तियों से छनकर आती रोशनी फर्श पर छोटे छोटे नक्श बना रही थी। तभी एक अधेड़ आदमी आया, चेहरा उदास, कपड़े धूल से भरे। वह चुपचाप बैठ गया। बिल्लू ने पूछा भी नहीं, बस काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह आदमी खुद ही बोल पड़ा, भाई, शहर में मजदूरी करता था, काम छूट गया, अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आता। उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्लू ने आईने में उसकी आंखें देखी, डर से भरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसके पिता की हुआ करती थीं। अचानक उसे अपना बीता समय याद आया, जब उसके घर में भी कई रातें बिना चूल्हा जले बीतती थीं। उसने धीरे से कहा, काम तो मिलता रहेगा, हिम्मत मत हारो। ये शब्द बहुत साधारण थे, मगर उनमें सच्चाई थी। आदमी के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद तैर गई। पैसे देते समय उसने कहा, तेरी बातों से हिम्मत मिलती है। बिल्लू ने पैसे कम ले लिए। उसे लगा जैसे उसने किसी अजनबी में अपना ही अक्स देख लिया हो। आईना चुप था, मगर उसे लग रहा था कि वह सब समझ रहा है। उस दिन दोपहर के बाद अचानक तेज हवा चली, आसमान पर बादल घिर आए, गांव में हलचल मच गई। किसानों ने जल्दी जल्दी अनाज समेटा, औरतों ने कपड़े उठा लिए। बिल्लू ने दुकान का आधा दरवाजा बंद कर दिया, मगर काम जारी रखा। बारिश की पहली बूंदें जब मिट्टी पर गिरीं तो खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। वह कुछ पल के लिए बाहर खड़ा होकर भीगता रहा। उसे बारिश हमेशा से अच्छी लगती थी, जैसे आसमान भी अपने दुख बहा रहा हो। उसे याद आया कि बचपन में वह ऐसे ही भीग कर घर आता और माँ डांटती थी। अब डांटने वाला कोई नहीं था, फिर भी वह खुद ही संभल कर अंदर आ गया। बूंदों की आवाज टीन की छत पर पड़ रही थी और दुकान के अंदर एक अजीब सी लय बन गई थी। उस लय में काम करते करते उसे लगा कि जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी धूप, कभी बारिश, मगर चलती रहती है। अगर हम रुक जाएं तो सड़ जाएंगे, और चलते रहें तो रास्ता खुद बनता जाएगा। शाम ढलते ढलते बारिश थम गई। गांव धुला धुला सा लग रहा था। कच्ची सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। बिल्लू ने दुकान के बाहर रखी कुर्सी पर बैठकर लंबी सांस ली। तभी एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई आई। बोली, बेटा, जरा बाल छोटे कर दे, आंखों में आ जाते हैं। उनके हाथ कांप रहे थे। बिल्लू ने बहुत सावधानी से उनके बाल काटे, जैसे कोई नाजुक चीज छू रहा हो। अम्मा बार बार उसे आशीर्वाद देती रहीं। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। ये शब्द सुनते ही उसके भीतर कुछ भर आया। उसे लगा जैसे कोई अपनी माँ का हाथ उसके सिर पर रख गया हो।
इतने सालों में उसने कितने आशीर्वाद जमा कर लिए थे। शायद वही उसकी असली कमाई थी। पैसे तो आते जाते रहते हैं, मगर दुआएं कहीं नहीं जाती। उसे लगा अगर जिंदगी का कोई हिसाब किताब है तो उसमें ये दुआएं ही सबसे कीमती होंगी। रात होने लगी तो उसने दुकान समेटी, तौलिए धोकर टांगे, औजार करीने से रखे और आखिरी बार आईने के सामने खड़ा हो गया। आज आईना उसे अलग लगा। उसमें सिर्फ उसका चेहरा नहीं, पूरे दिन की तस्वीरें तैर रही थीं। हरिराम की थकान, बच्चों की हंसी, मजदूर की चिंता, अम्मा की दुआ। जैसे आईना एक दिन की पूरी कहानी समेटे खड़ा हो। उसने हाथ बढ़ाकर कांच को छुआ। उसे लगा जैसे वह खुद से वादा कर रहा हो कि जब तक सांस है यह दुकान यूं ही खुलती रहेगी। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, मशीनें आ जाएं, बड़े सैलून खुल जाएं, मगर उसके इस छोटे से ठिकाने की जरूरत हमेशा रहेगी, क्योंकि यहाँ बालों से ज्यादा दिल हल्के होते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में चांद निकल आया था। गली में कुत्ते सुस्ता रहे थे। कहीं दूर से बांसुरी की हल्की आवाज आ रही थी। बिल्लू धीरे धीरे चल रहा था, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं दिया, मगर जो दिया बहुत सच्चा दिया। न बड़ा नाम, न शोहरत, मगर लोगों के दिल में जगह, और शायद यही सबसे बड़ी दौलत है। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन शुक्रिया कहा। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। इस गांव का हर इंसान किसी न किसी तरह उससे जुड़ा है। वह सबके बाल काटता है, मगर असल में सब उसकी तन्हाई काट देते हैं। उस रात जब वह खाट पर लेटा तो नींद जल्दी आ गई। सपने में उसने अपनी दुकान देखी, वही आईना, वही कुर्सी, मगर दुकान के बाहर बहुत रोशनी थी और लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे पूरा गांव एक परिवार हो। उसने सपने में ही मुस्कुराकर सोचा, अगर जिंदगी ऐसे ही बीत जाए तो और क्या चाहिए। और उस शांत नींद में उसके दिल में एक यकीन और गहरा हो गया कि उसका रास्ता यही है, लोगों के बीच, उनकी कहानियों के साथ, उस छोटे से आईने के सामने, जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है और हर रात एक नया सुकून छोड़ जाती है। अगली सुबह जब बिल्लू की आंख खुली तो उसे लगा जैसे रात भर कोई मीठा सपना उसके सिरहाने बैठा रहा हो। बाहर मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी, दूर कुएं से पानी खींचने की चरचर, और कहीं पास के घर से जलते चूल्हे की लकड़ियों की महक। उसने खाट से उठकर आंगन में पैर रखा तो ठंडी मिट्टी ने तलवों को छू लिया। उसे यह एहसास हमेशा अच्छा लगता था, जैसे धरती हर सुबह उसे नया सहारा दे रही हो। उसने लोटे से पानी लेकर मुंह धोया, गमछे से चेहरा पोंछा और बिना कुछ खाए ही दुकान की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर घर से कोई न कोई उसे राम राम बिल्लू कहता मिला और वह मुस्कुराकर जवाब देता गया। उसे लगा कि उसका नाम जैसे इस गांव की हवा में घुला हुआ है। जब उसने दुकान खोली तो सूरज की पहली किरण सीधी आईने पर पड़ी और पूरा कमरा सुनहरा हो गया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे लगा जैसे यह सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का साथी है, जिसने उसके अच्छे बुरे दिन, हंसी रोना सब देखा है। उसने धीरे से आईने पर हाथ फेरा, जैसे किसी दोस्त का कंधा थपथपा रहा हो, और मन ही मन बोला, चल आज फिर लोगों की कहानियां सुनते हैं। थोड़ी ही देर में गांव के स्कूल का मास्टर जी आए। सफेद कुर्ता, कंधे पर झोला, चेहरे पर थकान। वह कुर्सी पर बैठे तो बोले, बिल्लू बाल तो काट दे, पर जरा सिर भी दबा देना, बहुत बोझ लग रहा है। बिल्लू ने तेल लगाया और मालिश शुरू की। मास्टर जी धीरे धीरे अपने मन की बातें खोलने लगे। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, सरकार से तनख्वाह देर से मिलती है, घर में बूढ़ी माँ बीमार है। बिल्लू चुपचाप सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी उतने ही परेशान हैं जितने अनपढ़। दुख सबको बराबर मिलता है, बस चेहरे अलग अलग होते हैं। जब मालिश खत्म हुई तो मास्टर जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरे हाथों में सच में जादू है रे, आधा दर्द यहीं उतर जाता है। यह सुनकर बिल्लू हंस पड़ा, मगर भीतर से उसे गर्व सा महसूस हुआ। वह सोचने लगा, अगर उसके हाथ सच में किसी का दर्द कम कर सकते हैं तो शायद यही उसका असली हुनर है। बाल काटना तो बहाना है, असली काम तो लोगों के दिलों की गांठें खोलना है। दोपहर तक दुकान बच्चों से भर गई। किसी की गर्मियों की कटिंग, किसी की स्कूल वाली छोटी कटिंग। बच्चे कुर्सी पर बैठते ही शरारत शुरू कर देते, कोई गर्दन हिलाए, कोई हंसे, कोई आईने में अजीब चेहरे बनाए। बिल्लू उन्हें डांटता भी, मगर प्यार से। एक छोटा लड़का बोला,
बिल्लू भैया, बड़े होकर मैं भी आपकी तरह दुकान खोलूंगा। वह सुनकर चौंक गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई उसे अपना आदर्श मानेगा। वह मुस्कुराकर बोला, नाई बनना है तो पहले पढ़ाई कर ले। समझदार नाई ही अच्छा काम करता है। बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। उस हंसी में ऐसी मिठास थी कि दुकान की दीवारें भी जैसे मुस्कुरा उठीं। बिल्लू को लगा, काश समय यहीं रुक जाए। न कोई चिंता, न कोई बोझ, बस बच्चों की हंसी और धूप की गर्मी। उससे महसूस हुआ कि यही छोटे छोटे पल जिंदगी की असली कमाई हैं, जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। दोपहर ढलने लगी तो एक जवान आदमी आया, चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी। बैठते ही बोला, जल्दी कर, बहुत काम है। बिल्लू ने चुपचाप काम शुरू किया, मगर आईने में उसकी आंखें देखता रहा। उनमें नींद की कमी और भीतर का तूफान साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुद बोल पड़ा, घर में रोज झगड़ा होता है, समझ नहीं आता किससे बात करूं। उसकी आवाज भर्रा गई। बिल्लू ने कैंची चलाते चलाते कहा, कभी कभी चुप रहना भी इलाज होता है, और कभी किसी को गले लगा लेना। आदमी चुप हो गया। बाल कटते कटते उसका चेहरा नरम पड़ गया। जाते जाते उसने धीरे से कहा, तू नाई कम, दोस्त ज्यादा लगता है। बिल्लू देर तक उस वाक्य को सोचता रहा। दोस्त, शायद सच में वह पूरे गांव का दोस्त बन गया था। बिना मांगे लोग उसके सामने अपना दिल खोल देते थे। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सुनने की ताकत दी है, और यही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शाम के समय गांव में अचानक खबर फैली कि पास वाले खेत में किसी की भैंस बीमार हो गई है। लोग भागते दौड़ते उधर जा रहे थे। दुकान खाली हो गई। बिल्लू भी दरवाजे पर खड़ा दूर देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि गांव की जिंदगी कितनी जुड़ी हुई है। एक के दुख में सब साथ खड़े हो जाते हैं। शहरों की तरह कोई अकेला नहीं रहता। उसने सोचा, अगर कभी वह बीमार पड़ा तो क्या लोग उसके लिए भी ऐसे ही दौड़ेंगे। यह सोचकर उसके दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसे लगा कि उसने जिंदगी भर जो अपनापन बांटा है, वही एक दिन लौट कर आएगा। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लालिमा फैल रही थी। उस रंग में उसे अपना बचपन, अपने माँ बाप, अपनी पुरानी यादें सब दिखाई देने लगीं। रात से पहले एक आखिरी ग्राहक आया, एक नवविवाहित लड़का। शर्माता हुआ बोला, कल मेरी शादी के बाद पहली पूजा है, जरा अच्छे से बना दे। बिल्लू ने बड़ी नफासत से उसकी दाढ़ी बनाई, बाल संवारे, थोड़ा इत्र लगाया। जब वह आईने में खुद को देख मुस्कुराया तो उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी। बिल्लू को उसे देखकर अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा जैसे किसी की नई जिंदगी की शुरुआत में उसका भी छोटा सा हाथ है। वह सोचने लगा, कितने लोग उसकी कुर्सी से गुजरते हैं, हर कोई अपनी अपनी कहानी लेकर। कोई शुरुआत, कोई अंत, कोई दर्द, कोई खुशी, और वह इन सब के बीच एक चुप गवाह है, जो सब देखता है, सब सुनता है, मगर अपने लिए कुछ नहीं मांगता। दुकान बंद करते वक्त उसने दिन भर की कमाई गिनी। बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर जरूरत भर थी। उसने दिया जलाकर आईने के सामने रखा। लौ की रोशनी में आईना चमक उठा। उसे लगा जैसे उसमें उसके पीछे पूरा गांव खड़ा है। मास्टर जी, बच्चे, वो परेशान आदमी, नवविवाहित लड़का, सब। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, अगर जिंदगी का कोई मतलब है तो शायद यही है, किसी के काम आना। बड़े सपने देखने की उसे कभी आदत नहीं थी। उसका सपना बस इतना था कि उसकी दुकान की रोशनी कभी बुझने न पाए, और लोग यूं ही आते रहें, बैठते रहें, अपने दुख सुख बांटते रहें। उस रात जब वह घर लौटा तो थकान जरूर थी, मगर दिल भरा हुआ था। खाट पर लेटते ही उसने छत की ओर देखा और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। बाहर कहीं से बांसुरी बज रही थी, हवा में ठंडक थी। उसने आंखें बंद की तो उसे अपनी दुकान, आईना और लोगों के चेहरे दिखने लगे। उसे लगा कि वह अकेला नहीं, कभी था ही नहीं। पूरा गांव उसकी सांसों में बसा है, और जब तक उसकी उंगलियां चलती रहेंगी, कैंची की खटखट गूंजती रहेगी, तब तक उसकी कहानी भी चलती रहेगी। धीरे, सुकून भरी, बिल्कुल उसी तरह जैसे गांव की रातें होती हैं। अगले दिन की सुबह कुछ अलग थी। रात की हल्की ठंडक अब भी हवा में घुली हुई थी, और गांव की गलियों में ओस की नमी चमक रही थी। बिल्लू जब अपनी खाट से उठा तो उसे लगा जैसे दिल के भीतर कोई अनजाना बोझ रखा है, बिना वजह का, मगर भारी। उसने बाहर निकलकर आसमान देखा, हल्का नीला,
कहीं कहीं सफेद बादलों की पतली लकीरें। ऐसे ही आसमान को देखते हुए वह बचपन में अपने पिता के साथ खेतों में दौड़ा करता था। उसे याद आया कि उसके पिता भी नाई थे और यही दुकान कभी उनकी हुआ करती थी। उसी कुर्सी पर बैठकर उसने पहली बार कैंची पकड़ी थी, पहली बार किसी का बाल बिगाड़ दिया था और पहली बार डांट खाई थी। आज वही दुकान उसकी पूरी दुनिया थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ दुकान तक पहुंचा, ताला खोला और जैसे ही दरवाजा चरमराया, भीतर की जानी पहचानी खुशबू ने उसका स्वागत किया। पुराने लकड़ी के फर्नीचर, सरसों के तेल, साबुन और धूप बत्ती की मिलीजुली महक। उसने झाड़ू लगाई, कुर्सी सीधी की और आईने पर जमी धूल को गमछे से पोंछा। आईना चमक उठा, उसमें उसे अपना चेहरा दिखा, थोड़ा थका हुआ मगर शांत। उसने मन ही मन कहा, चल बिल्लू, आज फिर लोगों के दिन हल्के करने हैं। सुबह का पहला ग्राहक इस बार कोई बूढ़ा नहीं बल्कि एक किशोर लड़का था, गांव के पोस्टमैन का बेटा। वह घबराया हुआ सा कुर्सी पर बैठा और बोला, भैया आज शहर जा रहा हूँ पढ़ने, सोच रहा था अच्छे से कटिंग करा लूं। उसकी आवाज में उत्साह भी था और डर भी। बिल्लू ने ध्यान से उसके बाल काटने शुरू किए। लड़का आईने में खुद को देख देख कर मुस्कुरा रहा था, जैसे अपने नए जीवन की कल्पना कर रहा हो। उसने बताया कि पहली बार गांव से बाहर जाएगा, हॉस्टल में रहेगा। माँ रो रही थी, बाप चुप था। बिल्लू सुनता रहा और उसके हाथ बेहद सावधानी से चल रहे थे, जैसे बाल नहीं, उस लड़के का आत्मविश्वास गढ़ रहा हो। कटिंग पूरी होने पर उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, जहां जाएगा अपना दिल साथ रखना, गांव कभी दूर नहीं होता। लड़के की आंखें चमक उठीं। जाते जाते उसने पैर छुए। बिल्लू कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसका अपना कोई छोटा भाई बड़ा होकर उड़ने जा रहा है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ बाल नहीं काटता, लोगों की जिंदगी के मोड़ों का हिस्सा बन जाता है। दोपहर चढ़ते चढ़ते दुकान में भीड़ लग गई। खेत से लौटते किसान, हाट जाने वाले व्यापारी, स्कूल से छुट्टी पाकर आए बच्चे, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दुकान के बाहर नीम की छांव में लोग बैठे बतियाते, कोई बीड़ी पीता, कोई हंसी मजाक करता। बीच बीच में ठहाके गूंजते तो दुकान जैसे जिंदा उठती। बिल्लू एक के बाद एक बाल काटता जा रहा था, मगर थकान उसे छू भी नहीं रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि लोग उसकी जगह को सिर्फ दुकान नहीं बैठक समझते हैं। कोई राजनीति की बात छेड़ देता, कोई फसल की, कोई शादी ब्याह की। बिल्लू कम बोलता मगर मुस्कुराकर सब सुनता। उसे लगता था कि अगर वह ज्यादा बोलेगा तो लोगों के मन की आवाज दब जाएगी। वह जानता था कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। कैंची की खटखट, लोगों की बातें, बाहर से आती गायों की, घंटियों की आवाज, सब मिलकर जैसे एक लोरी सी बना रहे थे जिसमें पूरा गांव सांस ले रहा था। उसी भीड़ में एक औरत आई, सिर पर पल्लू, आंखों में चिंता। वह अपने छोटे बेटे को साथ लाई थी, जिसके बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे। बच्चा रो रहा था, कुर्सी पर बैठने से डर रहा था। बिल्लू ने उसे गोद में बिठाया, जेब से गुड़ की छोटी डली निकाली और मुस्कुरा कर दी। बच्चा चुप हो गया। वह प्यार से उसके बाल काटने लगा। औरत धीरे धीरे अपनी परेशानी बताने लगी। पति शहर में मजदूरी करता है, महीनों से पैसे नहीं भेजे, घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। बिल्लू ने कुछ नहीं कहा, बस काम करता रहा। कटिंग खत्म हुई तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। औरत ने बहुत कहा मगर वह हंसकर बोला, जब भाई लौटे तब दे देना। औरत की आंखों में कृतज्ञता भर आई। उसके जाते ही बिल्लू ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसका दिल भारी है मगर अच्छा भी, जैसे किसी का बोझ उसने थोड़ी देर के लिए अपने कंधे पर उठा लिया हो। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो तंगी में भी दूसरों को रोटी दे देती थी। शाम ढलने लगी तो हवा में ठंडक लौट आई। भीड़ छट गई। दुकान में सन्नाटा था। बिल्लू ने कुर्सी पर बैठकर पहली बार दिन भर में खुद को आईने में देखा। उसके बालों में सफेदी बढ़ गई थी, आंखों के नीचे हल्के गड्ढे पड़ गए थे। उसने सोचा, कब वह जवान से अधेड़ हो गया, पता ही नहीं चला। जिंदगी ऐसे ही लोगों के बीच बीत गई। उसने कभी शादी नहीं की, कभी अपना घर नहीं बसाया। एक पल को उसके मन में खालीपन आया। अगर वह बीमार पड़ जाए तो उसके लिए पानी कौन लाएगा, उसके लिए दवा कौन खरीदेगा। यह सवाल उसके भीतर चुभ गया। मगर अगले ही पल उसे दिन भर के चेहरे याद आए। लड़का, किसान, औरत, बच्चे,
उसने खुद से कहा, शायद यही सब मेरा परिवार है। यह सोचकर उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। उसने दिया जलाया और कुछ देर चुपचाप लौ को देखता रहा। रात के वक्त अचानक तेज हवा चलने लगी। टीन की छत खड़खड़ाने लगी। बिल्लू ने दरवाजा बंद किया और सामान समेटने लगा कि तभी कोई धीरे से दस्तक देने लगा। उसने खोला तो देखा गांव का बुजुर्ग दादा खड़ा है, जिसे सब काका कहते थे। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोला, बेटा जरा दाढ़ी बना दे, कल शहर अस्पताल जाना है, पता नहीं लौटूं या नहीं। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी। बिल्लू का दिल कस गया। उसने बिना कुछ बोले उसे कुर्सी पर बिठाया और बहुत सावधानी से दाढ़ी बनाई। हर स्ट्रोक जैसे समय को थामे हुए था। दोनों चुप थे। काम खत्म हुआ तो काका ने आईने में खुद को देखा और हल्की मुस्कान दी। अब ठीक लग रहा हूं। जाते जाते उसने बिल्लू का हाथ दबाया। उस स्पर्श में विदाई सा कुछ था। बिल्लू देर तक दरवाजे पर खड़ा उसकी पीठ देखता रहा। उसे पहली बार जिंदगी की नश्वरता इतनी साफ दिखी। लगा हम सब बस थोड़ी देर के मुसाफिर हैं। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। खाट पर लेटे लेटे वह छत की दरारों से झांकते तारों को देखता रहा। उसे लगा कि हर तारा किसी की कहानी है, किसी की अधूरी, किसी की पूरी। उसने सोचा, अगर वह भी एक दिन चला गया तो क्या उसकी दुकान यूं ही बंद हो जाएगी? क्या आईना धूल में ढक जाएगा? इस ख्याल से उसका दिल कस गया। फिर उसने तय किया, नहीं, वह किसी को सिखाएगा, किसी बच्चे को, ताकि यह जगह जिंदा रहे। यह सिर्फ रोजी रोटी नहीं, गांव की धड़कन है। यह सोचकर उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जागी। उसे लगा जैसे उसे अपनी जिंदगी का अगला रास्ता मिल गया हो। आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं। सुबह की पहली किरण जब उसके चेहरे पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए उठा। आज उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब सिर्फ नाई नहीं रहेगा, गांव की इस छोटी दुनिया को आगे बढ़ाने वाला बनेगा। दुकान खोलते वक्त उसने आईने में खुद को देखा और बोला, अभी बहुत काम बाकी है। बाहर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, कहीं से भैंसों की घंटियां, कहीं से चूल्हे का धुआं। जिंदगी फिर उसी रफ्तार से चल पड़ी थी और बिल्लू अपनी कैंची और कंघी के साथ उसी रफ्तार का एक जरूरी हिस्सा बनकर मुस्कुराते हुए नए दिन का स्वागत कर रहा था। जैसे हर दिन एक नई कहानी लेकर आता हो, जिसे सुनना और संवारना उसी का काम हो। अगली सुबह जब बिल्लू ने दुकान का ताला खोला तो उसके भीतर कल रात का फैसला अब भी गर्म अंगारे की तरह धधक रहा था। आज उसे सिर्फ काम नहीं करना था, आज उसे अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढना था। सूरज की पहली किरण जैसे ही आईने पर पड़ी, दुकान की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने धीरे से आईने को छुआ, जैसे किसी पुराने दोस्त को नमस्ते कह रहा हो। उसे लगा यह आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, यह समय भी दिखाता है। कौन आया, कौन गया, किसने हंसते हुए बाल कटवाए, किसने रोते हुए। हर चेहरा इसमें थोड़ी देर ठहरता और फिर जिंदगी की भीड़ में खो जाता। बिल्लू सोचने लगा, अगर वह किसी बच्चे को यह काम सिखा दे तो शायद यह आईना भी कभी अकेला नहीं होगा। दुकान के बाहर नीम के पेड़ से पत्ते गिर रहे थे, हवा में ठंडक थी और दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया, आज से वह किसी को अपना शागिर्द बनाएगा, ताकि उसकी सीखी हुई हर बात आगे बढ़ सके। दोपहर से पहले ही कुछ बच्चे खेलने खेलने दुकान के पास आ गए। उनमें से एक दुबला पतला चंचल आंखों वाला लड़का था। नाम था छोटू। वह अक्सर खिड़की से झांककर बिल्लू को काम करते देखता रहता था। आज भी वह वही कर रहा था। बिल्लू ने उसे आवाज दी, अरे अंदर आ, डर मत। लड़का हिचकिचाता हुआ आया। बिल्लू ने उसे कंघी पकड़ाई और बोला, सीखना है। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया। उस पल बिल्लू के दिल में अजीब सी खुशी हुई, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके खाली आंगन में कदम रखा हो। उसने उसे समझाना शुरू किया, कैंची कैसे पकड़ते हैं, बाल किस दिशा में काटते हैं, ग्राहक से कैसे बात करते हैं। छोटू हर बात ध्यान से सुन रहा था। बिल्लू को लगा जैसे वह अपने बचपन के दिनों में लौट आया है, जब उसके पिता उसे यही सब सिखाते थे। उसकी आवाज में अपने आप नरमी आ गई। दुकान अब सिर्फ काम की जगह नहीं रही, वह गुरुकुल सी लगने लगी। दिन बीतते गए और छोटू रोज आने लगा। वह झाड़ू लगाता, पानी भरता, औजार साफ करता और धीरे धीरे छोटे छोटे काम सीखने लगा। गांव के लोग हंसकर कहते, अरे बिल्लू,
अब तो तेरी दुकान बड़ी हो गई। बिल्लू भी हंस देता, मगर भीतर से उसे सुकून मिलता। अब दुकान में दो लोगों की आहट होती, दो आवाजें गूंजती। कभी छोटू गलती कर देता तो वह डांटता नहीं, बस समझा देता, काम में धैर्य जरूरी है बेटा, जल्दी करोगे तो काट दोगे। छोटू उसे बाबा कहने लगा था। यह शब्द सुनकर बिल्लू का दिल भर आता। उसे लगा जैसे जिंदगी ने देर से ही सही, मगर उसे अपना कहने वाला दे दिया। शाम को जब दोनों साथ बैठकर चाय पीते तो दुकान किसी घर की तरह लगती, जहां बातों की गर्माहट दीवारों से टकराकर लौटती रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि काका, जो अस्पताल गए थे, वापस नहीं लौटे। यह सुनकर बिल्लू का दिल भारी हो गया। उसे उनकी आखिरी दाढ़ी याद आई, वह हल्की मुस्कान याद आई। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया। उस दिन दुकान पर कम लोग आए। बिल्लू ने छोटू से कहा, देख, जिंदगी यहीं तक है, इसलिए जब तक है किसी के काम आना चाहिए। छोटू चुपचाप सुनता रहा। शाम को जब अंतिम यात्रा निकली, बिल्लू भी गया। उसे लगा जैसे जिंदगी हर दिन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, मगर लोगों की यादें ही उन्हें जिंदा रखती हैं। उसने तय किया कि वह भी ऐसा ही जीवन जिएगा, ताकि उसके जाने के बाद लोग उसे मुस्कुराकर याद करें, रोकर नहीं। दिनों के साथ दुकान फिर से रौनक से भर गई। अब लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं, छोटू को सीखते देखने भी आते। बच्चे तालियां बजाते जब वह पहली बार किसी का ठीक से बाल काटता। बिल्लू दूर खड़ा गर्व से देखता। उसे लगता जैसे अपना बेटा बड़ा हो रहा हो। कई बार वह सोचता, अगर उसका अपना परिवार होता तो शायद यही एहसास मिलता, मगर अब उसे अफसोस नहीं था। जिंदगी ने उसे देर से ही सही, मगर यह खुशी दे दी थी। दुकान के बाहर बैठी भीड़, चाय की खुशबू, बच्चों की खिलखिलाहट, सब मिलकर उसकी तन्हाई को धो देते थे। वह समझ गया था कि परिवार खून से नहीं, अपनापन से बनता है। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकान में आ घुसे। भीड़, हंसी, भीगे कपड़े, चाय की भाप, दुकान छोटी पड़ गई। कोई गीत गाने लगा, कोई किस्सा सुनाने लगा। बिल्लू सबके बीच बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, यही तो असली दौलत है, न पैसा न जमीन, बस लोग जो साथ बैठकर हंस लें। उसने आईने में देखा, उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था। झुर्रियां थीं, सफेदी थी, मगर आंखों में सुकून था। उसे लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली सुलझा ली हो। खुशी बाहर नहीं, यहीं इन छोटे छोटे पलों में छुपी है। रात को जब सब चले गए और बारिश थम गई, वह और छोटू दुकान बंद कर रहे थे। छोटू ने अचानक पूछा, बाबा, आप कभी शहर जाओगे? बिल्लू हंस पड़ा, नहीं रे, मेरी दुनिया यही है। उसने नीम के पेड़, कच्ची सड़क, दुकान और उस पुराने आईने की तरफ देखा। उसे लगा अगर वह कहीं और गया तो यह सब सूना हो जाएगा। उसने छोटू के सिर पर हाथ रखा और कहा, एक दिन ये दुकान तू संभालेगा। छोटू मुस्कुराया, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। उस पल बिल्लू को लगा कि उसकी जिंदगी बेकार नहीं गई। उसने कुछ ऐसा बना लिया है जो उसके बाद भी जिंदा रहेगा। कुछ साल बीत गए। बिल्लू के बाल पूरे सफेद हो गए, हाथ थोड़ा कांपने लगे, मगर मुस्कान वही रही। अब छोटू ज्यादातर काम संभालता और बिल्लू नीम के नीचे बैठकर लोगों से बातें करता। बच्चे अब भी उसे घेर कर बैठते, कहानियां सुनते। गांव वाले कहते, अगर बिल्लू ना हो तो गांव सूना लगे, और वह बस हंस देता। एक शाम सूरज डूबते वक्त उसने आईने में आखिरी बार खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, मगर दिल भरा हुआ था। उसने धीरे से दुकान की दीवार को छुआ, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, साबुन, तेल, मिट्टी और अपनापन। उसकी आंखें बंद हुईं तो उसे लगा जैसे पूरा गांव उसके साथ है, हंसता, बोलता, जीता हुआ। और इसी सुकून भरे एहसास के साथ उसकी कहानी धीरे धीरे थम गई, मगर उसकी दुकान, उसका आईना और उसकी दी हुई मुस्कानें गांव में हमेशा जिंदा रहीं। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनका प्यार हमेशा बाकी रह जाता है।